सरकारी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए आज से खुल गए हैं। सरकार के आदेश के बाद स्कूलों को सुबह 8 बजे से खोला गया। फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए स्कूल खोले गए हैं। हालांकि स्कूल में बच्चों को बुलाने के लिए उनके अभिभावकों की मंजूरी जरूरी है। फिलहाल अभी रेगुलर क्लासेस नहीं चलेंगी। स्कूल में आकर स्टूडेंट्स टीचर से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के छात्र छात्राओं को बुलाया गया। इस दौरान स्कूल की सभी क्लासेस को सैनिटाइज करने के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए गोल घेरे भी स्कूलों में बनाए गए हैं। ये अलग अलग तस्वीरें देखिए किस तरह से एक रूम में एक बेंच छोड़ करके दूसरी बेंच पर छात्रों को बिठाया जा रहा है। वहीं क्लासरूम में भी इसी तरह से और स्कूल में छात्र छात्राओं को बुलाने से पहले उनके अभिभावकों से भी सहमति ली जा रही है। स्कूल में छात्रों के दाखिल होने से पहले उनका टेम्परेचर जो है वो लिया जा रहा है। मास्क लगाना अनिवार्य है और साथ ही साथ हाथों को सैनिटाइज कराने के बाद ही स्कूल में प्रवेश दिया जा रहा है। अलग अलग तस्वीरें, जुलाना की पहली तस्वीर, उसके बाद फरीदाबाद बीच की जो तस्वीर है वो आप करनाल की देख पा रहे हैं। उसके बाद सिरसा और फतेहाबाद की तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। तो लंबे समय बाद आखिरकार स्कूलों में आज चहल पहल कुछ दिखाई दी है। 9वीं से 12वीं कक्षा तक के जो छात्र छात्राएं वो अपने अपने स्कूल पहुंचे थे। उधर सिरसा के स्कूलों में साफ सफाई के बाद सैनिटाइजेशन का काम किया गया। स्कूल खुलते ही छात्र छात्राएं स्कूल में पहुंचना शुरू हो गए। स्कूलों में प्रवेश द्वार पर छात्र छात्राओं के हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। फिर छात्र छात्राओं को स्कूल में प्रवेश दिया गया और कीर्ति नगर स्थित राजकीय गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई थी। वहां का जायजा लिया हमारे संवाददाता अमर सिंह जानी ने। आप करीब 6 महीने बाद आज स्कूल खुले हैं और ऐसे में स्कूल प्रबंधन ने पूरे प्रबंध किए हैं कि जो कोरोना के अंदर प्रबंध किए जाने चाहिए वो फुल प्रबंध करने के बाद बुलाया गया। हालांकि रेगुलर क्लासेस नहीं लगाई जाएगी, केवल जो परामर्श के लिए बच्चे आ रहे हैं वो आ रहे हैं। और खास करके बात यह है कि जो अभिभावक है उनकी सहमति इसमें जरूर ली जा रही है। मैं सबसे पहले दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं गेट पर सबसे पहले आते ही हाथ सैनिटाइज किया जाता है और उसके बाद सैनिटाइज के बाद दूसरी तरफ बात कर रहा हूँ, यहाँ टीचर्स वाकायदा एक टीचर्स की ड्यूटी लगाई गई है और इस टीचर द्वारा जो भी आता है उसका टेम्परेचर मापा जाता है और टेम्परेचर मापने के बाद बच्चा अंदर जाता है। तमाम तरह के जो प्रबंध है वो किए गए हैं। खास करके जो पूरा प्रांगण है स्कूल का प्रांगण, इसको पहले सैनिटाइज किया गया था। साथ साथ में जो बेंचेज है उनको भी सैनिटाइज किया गया और खास करके जो बच्चे हैं उनको एक साथ बुलाने के बजाय 10-10 बच्चे बुलाए जा रहे हैं और 2:30 बजे तक समय रखा गया है कि बारी बारी बच्चे आएंगे और इसी तरह से टीचर्स जो है उनको परामर्श दे सकेंगे। मेरे साथ प्रिंसिपल मैडम जसबीर कौर है। मैडम, किस तरह की तैयारियां की गई है? सर, हमने एक दिन पहले एडवांस में कल सैनिटाइज़र के लिए वो बाहर से एक किराए पर लिया हमने कंटेनर और पूरे रूम्स में हमने छिड़काव करवाया, रूम सारे साफ़ करवाए। उसके बाद आज हमने गेट पर एक हमारे टीचर को बिठाया हुआ है, वो जहाँ हाथ सैनिटाइज़ करवाते हैं बच्चों के, हर बच्चे को मास्क लगा चेक कर रहे हैं। और उसके बाद 2 टीचर्स हमारी ड्यूटी पर बैठे हैं, वो उन बच्चों का टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। यहाँ भी हमें लगता है जिस बच्चे को ज़्यादा है जिसका टेम्परेचर, उसको हम एक बार आगे नहीं जाने देते और जिस बच्चे का टेम्परेचर नॉर्मल है उसको फिर आगे टीचर्स के साथ मिलाया जा रहा है। मैडम, बच्चे एक साथ इकट्ठे ना हो, बारी बारी आए, इसके लिए किस तरह व्यवस्था की गई है? सर, इसके लिए हमने 8 से 2:30 तक का समय आगे 10 बच्चों में भी डिवाइड कर दिया। हर क्लास के हमने 10-10 बच्चे बुलाए, लेकिन उनमें भी हमने हर बच्चे का आधा घंटा डिवाइड कर दिया। पहले बच्चे को हमने 8 से 8:30, दूसरे को 8:30 से 9, तीसरे को 9:30 से 10, इस तरह से हमने 10 बच्चों को 2:30 बजे तक कवर करेंगे। यानी 10 बच्चे बारी बार बुला के 2:30 बजे तक कवर किए जाएंगे। और विशेष बात यह है कि ताकि बच्चे आपस में मिले ना, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो और सबके लिए मास्क अनिवार्य किया गया है। मैडम, एक बार फिर आपसे पास आना चाहूँगा कि ये जिस तरह से परामर्श के लिए बच्चे बुलाने का फैसला लिया गया है, इससे क्या अभिभावक उनकी जो सहमति जरूरी है, टीचर्स का कोरोना टेस्ट जरूरी है, क्या ये करवाए गए हैं? सर बिल्कुल, हमारे बच्चों का तो हम टेम्परेचर ही चेक कर रहे हैं क्योंकि इतने बच्चों का टेस्ट संभव नहीं है। हो सकता है घर पे उनका पेरेंट्स ने करवा लिया हो। स्टाफ के हमारे टेस्ट करवाए जा चुके हैं, जिसको कोई दिक्कत आई उनको हमने वैसे ऑफ कर रखा है। तो उसके बाद हमारे पेरेंट्स की जो हम सहमति आज ले रहे हैं, रिटर्न में सारे बच्चे अपने पेरेंट्स से लेकर आ रहे हैं, स्कूल खुलने की सहमति भी और आज जहां परामर्श के लिए भी हम उनकी सहमति से उनको स्कूल बुला रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अंदर जो पेरेंट्स है, अभिभावक है, उनकी सहमति ली जा रही है ताकि आने वाले समय में अगर स्कूल खोलना पड़े तो वो कितने जो पेरेंट्स है, कितने अभिभावक है जो स्कूल खोलने के पक्ष में, ये एक जरूरी बात है। सबसे मतलब जो परामर्श के आज दिया जा रहा है, इससे बच्चों को 6 महीने बाद बच्चे स्कूल में लौटे, कितना फायदा होगा?
सर बच्चे बिल्कुल अलग थलग महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनको कुछ बच्चे तो काफ़ी निराश हो गए थे कि हम कब से घर बैठे हैं। हालांकि हमारे टीचर्स ने इन 6 महीनों में बच्चों से लगातार कांटेक्ट में रहे हैं, डेली उनको होमवर्क भेजा जा रहा है, लेकिन बच्चे काफ़ी आज खुश नज़र आ रहे हैं कि हम टीचर से मिल रहे हैं। बहुत ही खुश हैं हमारे बच्चे, और हम साफ़ सफाई का और सैनिटाइज का हम बहुत ज़्यादा आज ध्यान रख रहे हैं। थैंक यू मैडम, इंडिया न्यूज़ हरियाणा से बातचीत करने के लिए। तो ये मैडम थी जिनका कहना है कि केवल जो बच्चे हैं वो 6 महीने से लगातार घर पे रह रहे थे। हालांकि उनकी पढ़ाई ऑनलाइन की दे दी जा रही थी, सिलेबस उनको दिया जा रहा था, होमवर्क दिया जा रहा था, लेकिन आज बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे हैं कि अपने टीचर से मिलकर गए। समर सिंह जानी, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। उधर फरीदाबाद का बड़ोली पुल आखिरकार पानी में मिल ही गया। ये पुल इतना खस्ताहाल हो चुका था कि सिंचाई विभाग ने इससे पहले ही कंडम घोषित किया था। इस पुल के बराबर में दूसरा पुल बनाया जा रहा है, लेकिन फिलहाल इसी पुल से लोग गुजरते थे। जैसे ही विभाग को लगा कि पुल गिरने वाला है, तुरंत आवाजाही पर रोक लगा दी गई और इसके बाद ये पुल गिर गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पुल आगरा नहर पर अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। हालांकि किसी के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, जानहानि की खबर नहीं है, क्योंकि पहले से ही प्रशासन ने इस पर रोक लगा दी गई थी। आवाजाही इसकी स्थिति को देखते हुए पूरी तरह से रोक दी गई थी और इसी का नतीजा रहा कि ये देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर इस पुल के गिरने की तस्वीरें। फरीदाबाद में ये पुल आगरा नहर पर बना हुआ था, बड़ोली पुल, जो आखिरकार अब पानी में समा गया है। उधर यमुनानगर में एक तरफ ओवरलोड का कहर है, दूसरी तरफ अवैध माइनिंग भी लगातार जारी है। रंजीतपुर के इलाके से एक ऐसी घटना सामने आई जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। दरअसल बिल्डिंग मटेरियल भर करके साडोरा की तरफ से एक ट्रक जा रहा था, जिसे अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर ने रोक लिया और जब ट्रक में रखे सामान का वजन करवाना शुरू किया, तभी वहां पर गाड़ी एक शख्स लेकर के पहुंच गया और पुलिस कर्मचारी को घसीटकर नीचे गिरा दिया। इसके साथ मारपीट के कारण बाद में पिस्टल दिखाकर जान से मारने की धमकी भी दी। अतिरिक्त उपायुक्त रंजीत कौर घटना के बाद थाना साडोरा पहुंची और मामला दर्ज करवाया। साडोरा थाने में इस संबंध में सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी कर्मचारी से मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। कार से पहुंचे एक शख्स ने यहां पर मारपीट की, जान से मारने की धमकी दी। कोर्ट कमिश्नर ऑफिस से जो 2 पुलिस वाले चेकिंग के लिए भेज रखे हैं, उनमें से एक प्रमोद नाम का हेड कांस्टेबल मेरे साथ था और वो मेरी गाड़ी में था। मैंने उसको बोला कि प्रमोद आप इसमें बैठ के जाइए और इसका कांटा कराएं और आप इसको ऑफिस में ले चले। और उसके बाद हम उसके साथ साथ चल रहे थे, हम चेकिंग के लिए आगे निकल गए और फिर उसने जो बताया कि मेरे कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी आई और मेरा मोबाइल छीन लिया और गाड़ी को। उधर सोनीपत एसटीएफ टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ की टीम ने जिला पलवल में 2 किसानों की हत्या मामले में 8 साल से फरार चल रहे एक मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार किया। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया उसका नाम श्याम है, जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। आरोप है कि इसने 2006 में और फिर 2012 में पलवल में अपने साथियों के साथ मिलकर 2 किसानों की हत्या की। बाद में उनके ट्रैक्टर ट्रॉली लूट कर फरार हो गया। हालांकि इस शातिर के कई साथी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन ये भेष बदलकर दूसरे राज्यों में रह रहा था। लेकिन जैसे ही अपने किसी साथी से मिलने बहालगढ़ पहुंचा, पुलिस ने इसे दबोच लिया। बंदों का गैंग था। राजेंद्र, एक राधेश्याम है, एक शीश्याम है, एक सुरेंद्र है, एक दन्ना है, इसके गैंग मेंबर हैं। तो इस पे 2 केसेस में 10,000 रुपये का डीजीपी हरियाणा की तरफ से इनाम हो रखा है और ये पिछले 8 साल से फरार चल रहा था। इनकी वारदात तरीका क्या होता था, ये जो सॉफ्ट टारगेट होते थे, जैसे ट्रैक्टर लूट का इनका। आगे बढ़ेंगे। रेवाड़ी में युवक की बेरहमी से हत्या करने का मामला सामने आया। दरअसल इस मामले में सनसिटी कॉलोनी का ये मामला है, जिसमें आरोप है कि रिश्तेदार ने ही लोहे की रॉड से युवक को मौत के घाट उतार दिया। जिस शख्स की हत्या की गई वो लिव इन में रहता था और इसी बात को लेकर रिश्तेदार से उसकी कहासुनी हुई थी। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जांच जारी है।
पृथला की चंदावली गांव से दिल दहला देने का मामला सामने आया, जहां पर एक बहू पर बेरहमी से आरोप लगा है। यह आरोप सास की तरफ से ही लगाया गया। आरोप है कि दूध चोरी के आरोप में बहू ने सास की बेरहमी से पिटाई कर दी और उसे अधमरा कर दिया। सूचना आसपास के लोगों को मिली तो घर के बाहर भीड़ जमा हो गई। आरोप है कि बहू ने सास को लाठी डंडों से पीटा, जिससे उसके शरीर पर जख्म के निशान दिखाई दे रहे हैं। इस मामले की शिकायत पुलिस में भी की गई, लेकिन आरोप पुलिस पर भी लग रहे हैं। महिला के छोटे बेटे का यह आरोप है कि एसएचओ मामला दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सास की जमकर पिटाई की गई बहू के द्वारा और उसके बाद चोट के निशान देखिए। बेरहमी के साथ इस सास को महज इसलिए मारा गया क्योंकि इस पर यह आरोप लगाया गया कि ये दूध चोरी करके पीती है। तो इस बेरहम बहू को लेकर के मुकदमा दर्ज करवाया गया, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई नहीं कर रही है। रेवाड़ी में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और इस बार बदमाशों ने एक बाइक सवार युवक को गोली मार दी। बदमाश कार में सवार होकर के यहाँ पर पहुंचे थे। गोली युवक की पीठ में लगी, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। युवक को रोहतक के पीजीआई रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि जिस युवक को गोली मारी गई वो राजस्थान के हाजीपुर का रहने वाला है। घटना गढ़ी बोलनी गांव की है। वारदात के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाशों की पहचान की जा रही है। उधर भिवानी के लोहारू क्षेत्र के गांव सोहासडा में जमीन विवाद में एक महिला की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। दरअसल महिला को बेरहमी से जमीन पर घसीट कर उसकी पिटाई की गई और पिटाई का वीडियो सामने आया है। यह महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। इसे चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल भिवानी में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने 2 ननदों समेत 3 पर मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। घटना 19 सितंबर की बताई जा रही है। फिलहाल तस्वीरें देखिए किस तरह से बेरहमी के साथ इस अकेली महिला के साथ मारपीट की गई, इसे मारा गया। दरअसल ये पूरा वाकया तब सामने आया जब इस पिटाई की तस्वीरें सामने आई है। उधर कैथल में एक प्राइवेट अस्पताल में भ्रूण लिंग जांच का गौरव चंदे का पर्दाफाश हुआ है। यह हॉस्पिटल लघु सचिवालय के बिल्कुल नजदीक है, जो कि आर्य नर्सिंग होम के नाम से चल रहा है। गुप्त सूचना मिली थी कि इस अस्पताल के मालिक दोनों पति पत्नी, जो कि डॉक्टर हैं, भ्रूण में लिंग की जांच और गैर तरीके से करते हैं, गैर कानूनी तरीके से करते हैं। डॉक्टर सीएमओ ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर जयपुर से पति पत्नी अपने बच्चे के लिंग की जाँच करवाने के लिए आए हुए थे। मौके पर 4 स्वास्थ्य विभाग लोग, 3 पुलिसकर्मी, 7 लोगों की टीम पहुंची। जब महिला जांच करवाकर बाहर निकली, उससे वहीं पर उससे पूछताछ की गई और महिला ने कबूला कि मैंने अपने भ्रूण की जांच करवाई है। उन्होंने बताया कि मैंने इस अस्पताल में ही जांच करवाई, दोनों डॉक्टरों ने ही मेरी जांच की, मुझसे गर्भ में बेटा। ये भी बताया जांच 10 दिन पहले भी की गई थी। जिसने जांच कराई वह इतने खुश थे कि वह अपनी इस कन्फर्मेशन को पक्का करने के लिए दोबारा जाँच करवाने के लिए कैथल पहुँचे थे। इस बार जाँच कराने के लिए 40,000 रुपये की राशि डॉक्टर को दी थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नियमानुसार कार्रवाई की। अस्पताल को फिलहाल सीज किया गया है। पति पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। 10 दिन पहले इनका जो लेडी है जैन हॉस्पिटल में, तो उनका जो कांटेक्ट है यहाँ आर्य डायग्नोस्टिक सेंटर नर्सिंग होम, ये मिनी सेक्रेटरीट के पास है। इसमें एक डॉक्टर है रेडियोलॉजिस्ट और उनकी वाइफ गायनोकोलॉजिस्ट है। तो इनका आपस में पहले से ही कोई नेटवर्क है। तो उन्होंने जो है 40,000 रुपये में सेक्स रिलेशन करने का इनका पहले ही डील फिक्स थी। तो 10 दिन पहले ही इस लेडी ने जो टाउट है, जो पुडरी से बिलोंग करती है, उसने 10 दिन पहले सेक्स करवाया था इन्हीं डॉक्टर से यहीं पे, और उनको बताया था कि आपको लड़का होगा। और उसके बाद ये लेडी चली गई। मगर ये जो लेडी है इतनी एक्साइटेड थी कि दोबारा से कंफर्म करने के लिए ये आज फिर यहाँ पे दोबारा से इसी डॉक्टर के पास, जो रेडियोलॉजिस्ट है,